दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, स्वयं का अच्छापन या बुरापन दूसरों की दृष्टि में मत नापो, यह मन की दुर्बलता दिखलाना है। तो हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्ञानी टीचर में। दोस्तों, हमारी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम 1000 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हमने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। दोस्तों, हमारी जो साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो सीरीज़ चल रही थी, उसका मैं आज पार्ट सेकंड लेके आया हूँ और इसमें हम कुल 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को परखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन डी इथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पोटेशियम साइनाइड। इससे चूहे मारने का जहर बनता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी राख, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी पानी। तो दोस्तों, जो हाइड्रोजन होती है वो H2 होता है, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जब हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो क्या होगा कि इससे ऑक्सीजन संपर्क में आएगी और क्या बन जाएगा दोस्तों, जल बन जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, जल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, यानी जो एंटीबायोटिक है एस्पिरिन, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम से, ऑप्शन बी पृथ्वी से, ऑप्शन सी एक पेड़ से, या ऑप्शन डी एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक पेड़ से, यानी जो एस्पिरिन प्राप्त होती है वो पेड़ से प्राप्त होती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा तांबा और निकिल, ऑप्शन बी निकिल और जस्ता, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और जस्ता, ऑप्शन डी तांबा और जस्ता। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो पीतल बनता है वो Cu+Zn से मिलकर बनता है। Cu होता है कॉपर यानी तांबा, Zn होता है जिंक यानी जस्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तांबा और जस्ता, इससे मिलके बनती है पीतल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि तैरने के तालाब यानी स्विमिंग पूल में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए अवरक्त किरण के कारण, ऑप्शन बी क्लोरीन के कारण, ऑप्शन सी ऊष्मा के कारण, या ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणों के कारण। तो दोस्तों, जो स्विमिंग पूल होता है उसके पानी में उसको साफ़ रखने के लिए क्लोरीन डाली जाती है, ठीक है। और क्लोरीन का काम क्या होता है, जिससे काई वाई नहीं जमती है और ये पानी को साफ़ रखती है। और जैसे भी हम नहाते हैं तो हमारे जो शरीर में
कि जो पसीना वसीना होता है उससे वो पानी बदबू नहीं मारता, इस वजह से क्या करता है, ये काई को काटता है। इस कारण हमारे शरीर को भी ये जलाता है। हालांकि थोड़ा बहुत जलाता है, इतना नहीं जलाता, लेकिन ये खतरनाक होता है। तो हमें स्विमिंग पूल में ज़्यादा नहाना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब विद्युतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब क्या होता है। ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 50% ऊष्मा की हानि होती है। ऑप्शन सी 30% ऊष्मा की हानि होती है। ऑप्शन डी 80% ऊष्मा की हानि होती है। तो ये बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में या गति में परिवर्तित करा जाता है तो कितने % ऊष्मा की हानि होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30% ऊष्मा की हानि होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। ठीक है, यानी जो शक्कर का किण्वन होता है उससे हमें क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए एथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, इससे शक्कर के किण्वन से हमें ऑप्शन ए इथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। इसका सूत्र है CH3CH2OH। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अम्लीय वर्षा होती है, यानी किस कारण से अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन ए है कारखानों से, ऑप्शन बी पेट्रोल से, ऑप्शन सी कोयला जलाने से, ऑप्शन डी लकड़ी से। तो इसका सही आंसर है अम्लीय वर्षा कारखानों से होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी पोटेशियम, सी तांबा या डी लोहा। तो इसका सही आंसर है, यानी गेहूं की खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उर्वरक होता है वो नाइट्रोजन होता है। यह भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है। यानी ऑप्शन ए है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान बदल जाएंगे, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी वस्तु का जो चांद पे भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। यानी अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 kg है तो चांद पर उसका भार 6 kg होगा, 10 kg होगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी 1/6 गुना होता है। तो इसका सही आंसर होगा, क्या बदलेगा, भार बदलेगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन ए टिन, बी सीसा, सी निकल, डी टिन और शीशे की एक मिश्र धातु। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टिन और शीशे की मिश्र धातु, इसका उपयोग होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं होता है, क्या है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरिक एसिड का हाइड्रो, ऑप्शन डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और हमारा अगला क्वेश्चन है कि जस्ते के आयतन भाग को 2 आयतन भाग तांबे से मिलाने पर पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए है 8,000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ऑप्शन बी 83,000 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब, ऑप्शन सी 95,000 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब या 9800 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 83,000 यानी 83,000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए पाइरुविक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिल्डिहाइड, ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल और ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड। दोस्तों इसका सही आंसर है कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद होता है ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश से, ऑप्शन बी कांच की सोडियम ऑक्साइड से, ऑप्शन सी कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, ऑप्शन डी कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु है, यानी कौन सी धातु पर कार्बोनेट की परत जम जाती है वायु में रखने पर? तो ऑप्शन ए है हमारा तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी जस्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तांबा। दोस्तों इसका सही आंसर है तांबा, क्योंकि तांबे को अगर बाहर रख देते हैं हम हवा में तो यह इस पर कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है? एक ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन या ऑप्शन डी एस्टर। तो दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन है वो एक एस्टर होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एस्टर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में ऑप्शन ए बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, ऑप्शन बी शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, ऑप्शन सी बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है और ऑप्शन डी बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी रेडॉन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रेडॉन जो होती है वो वायु में नहीं होती। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ़ क्या होता है? ऑप्शन ए ठोस बर्फ़ होता है, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन सी ठोस अमोनिया होता है या ऑप्शन डी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो शुष्क बर्फ़ होती है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड और यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? यानी खून के जमने खून का थक्का जम बनाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी विटामिन के। तो दोस्तों
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन के, क्योंकि विटामिन के की कमी से क्या होता है, जो हमारे रक्त का थक्का बनता है वो नहीं बनता। दोस्तों बात करें अगर विटामिन ए की के का रासायनिक नाम नेफ्टोक्विनोन या फाइलोक्विनोन है। और अगर बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। दोस्तों इसका सही नाम है रासायनिक नाम है इसका रेटिनोल। इसका रासायनिक नाम है रेटिनोल। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है दोस्तों? रतौंधी रोग होता है, ठीक है। और अगर बात करें हम ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। और बात करें इसकी कमी से होने वाले रोग की, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। बात करें ऑप्शन सी की, तो इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। क्या नाम है? टेकोफेरोल। और इसकी कमी से होता है बांझपन रोग होता है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी इन्वर्टेज, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, विकास का कारण है। ऑप्शन ए फोसिल पदार्थ, ऑप्शन बी जीने के लिए संघर्ष, ऑप्शन सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, ऑप्शन डी वंशागति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जस्ता या ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो क्लोरोफिल में जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है मैग्नीशियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है, यानी जो अवशोषण करते हैं? ऑप्शन ए निकटिटेटिंग पर्दा, कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियाँ, सामने वाले चपटे दांत यानी कृंतक, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जो सामने वाले दांत होते हैं, ऑप्शन सी कृंतक दांत, ये अवशेषी अंग नहीं होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने करा था? तो ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स, ऑप्शन बी जेम्स वॉट, ऑप्शन सी हम्फ्री डेवी, ऑप्शन डी वॉन वोन। तो इसका सही आंसर है राइट ब्रदर ने जो हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए न्यूटन, बी जेम्स वॉट, सी हम्फ्री डेवी या ऑप्शन डी गैलीलियो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज करी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणावेश होता है? ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी एक्सरे किरणें, ऑप्शन बी अल्फा किरणें, ऑप्शन सी बीटा किरणें, ऑप्शन डी गामा किरणें। तो दोस्तों इनमें जो बीटा किरणें होती हैं ये ऋणावेशित प्रकृति की होती हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयाम, बी तरंग दैर्ध्य, सी आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि सुरंग और गर्त होते क्या है। देखिए दोस्तों, जब ध्वनि की एक तरंग चलती है तो वो इस तरीके से चलती है, ठीक है, जैसे यहाँ से चली, और ये होते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी
और यहाँ से ये होते हैं श्रृंग। क्या होते हैं? श्रृंग। ठीक है। और ये होते हैं नीचे वाले गर्त। ये होते हैं गर्त। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी या यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी 2 सरंग और 2 गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यानी पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।